आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गुरु के गोचर की। आप हम सब जानते हैं जब कोई ग्रह किसी राशि से किसी राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम गोचर बोलते हैं। और गोचर अवस्था 3 तरीके की मानी गई हैं। एक तो वक्री गोचर, जब ग्रह अपनी राशि में उल्टी दिशा की तरफ चलने लग जाता। उसी क्रम में एक अतिचारी गोचर आता है, जब ग्रह अतिचारी हो जाता है। जब ग्रह किसी भी राशि में अपनी सामान्य गति से 100 गुना अधिक गति से गोचर करता है, उसे अतिचारी बोलते हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे बृहस्पति 11 से 12 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। 14 मई 2025 में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने के पश्चात अक्टूबर में ही वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 4-5 महीने में ही वो मिथुन राशि में अपनी यात्रा को पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से बहुत तीव्र गति से चलने के कारण बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी हो रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि 2020 में बृहस्पति अतिचारी हुए थे। तो 2020 में हमने कोविड महामारी और लॉकडाउन को देखा। अभी बृहस्पति 14 मई को प्रवेश होना बाकी, पहले ही उसका प्रभाव जैसा कि देखने को मिलने लग गया है। देश की स्थिति खराब हो रही है। आवागमन यानी कि हमारा जो जीवन, जो अतिचारी बृहस्पति जब होता है तो हमारा सामान्य जीवन नहीं रहता, कहीं का भयग्रस्त वातावरण में हम जीते हैं। जैसे कि कई सारी घटनाक्रम में हम देखते हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे बृहस्पति सिंह राशि में अतिचारी हुए थे। महाभारत के युद्ध के टाइम पे मीन राशि में बृहस्पति अतिचारी थे और मीन में शनि का भी गोचर था। इस वर्ष शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी होकर के गोचर करेंगे। तो सामान्य जनजीवन से हमारा जो जीवन होगा वो सामान्य नहीं रहेगा। जनता में, प्रजा में वातावरण भय का वातावरण रहेगा और शासक वर्ग पीड़ित रहेगा। और विश्व कई सारे देशों में, जैसे कि जो गर्म देश हैं, जैसे हमारा भारत हो गया और हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ की जलवायु गर्म है, उन देशों में अधिक जो है दुर्घटनाओं का, अधिक विभीषिकाओं को हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे 14 मई 2025 में मिथुन राशि में गुरु के गोचर के अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि मेष लग्न की कुंडली की, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में गुरु का गोचर पराक्रम भाव में, यानी तृतीय भाव पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। जैसा कि हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, 3 दृष्टियां होती हैं। तो मेष राशि के जातकों के पराक्रम भाव पे एक तो गुरु का गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पराक्रम भाव हमारे जीवन में शौर्य, साहस और यात्रा का होता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा भागा दौड़ी बढ़ेगी, लेकिन पराक्रम भी बढ़ेगा, यानी कि आप अच्छा काम करोगे, अच्छा अपने कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति करोगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना ठीक है, लेकिन वहीं पर सीधे भाग्य भाव को गुरु देखेगा। जब कोई भी ग्रह अतिचारी होता है तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक फल भी पाए जाते हैं। तो भाग्य भाव को देखेगा तो जीवन में कुछ न कुछ ऐसी भी घटनाएं घटेंगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए 2025 कुछ मामलों में ठीक रहेगा। कोई रुके हुए जो पुराने कार्य हैं वो होंगे और कुछ मामलों में वो ठीक भी नहीं रहेगा। कुछ मामलों में हम कुछ ऐसा भी देखेंगे कि जो हम नहीं चाहते थे वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के कुंडली में धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, यानी कि द्वितीय घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। सीधे अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जातकों, क्योंकि वृषभ राशि जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह भी है,
तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे फल देने वाले नहीं होंगे। ऐसे जातकों के लिए मैं यही बोलूँगा, वृषभ राशि के जातकों के, कि कहीं भी किसी को नया व्यापार शुरू कर रहे हो, कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करने आप जा रहे हो, तो आपको सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। अब हम मिथुन राशि की बात करेंगे। चूँकि मिथुन राशि में तन भाव में, यानी प्रथम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो जाएगा, और सीधे सप्तम दृष्टि से 7वें घर को और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। मिथुन राशि के जातकों के भाग्य भाव एकादश राशि कुंभ राशि यानी भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय होगा, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है और जीवन साथी का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी सप्तम भाव पे, कहीं ना कहीं जैसे जिन जातकों, मिथुन राशि के जिन जातकों का बहुत लंबे समय के से अफेयर चल रहा है, प्रेम चल रहा है, और या बहुत लंबे समय से किसी के साथ लिविंग रिलेशन में है, तो हम देखने को पाएंगे कि वो संबंध टूटेंगे। और इसके लिए जो है मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति की शांति करनी चाहिए, उनके जाप करनी चाहिए, क्योंकि ये संबंधों को तोड़ने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों की 12वें घर में गोचर करेंगे, यानी लॉस के घर में गोचर करेंगे। सीधे छठे भाव को देखेंगे। सीधे देवगुरु बृहस्पति इनके कहीं ना कहीं इनके जीवन में कर्क राशि के वो जातक जो बहुत लंबे समय तक से कर्जे में डूबे हुए थे, उनकी कर्ज की स्थिति समाप्त होगी, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद में भी फंसने का इनको चांस बनेगा। कर्क राशि के जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति की शांति करनी चाहिए, उनका पूजन पाठ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, और सीधे पंचम भाव को देखेंगे जो संतान से संबंधित है, विद्या से संबंधित है। सिंह राशि के जातकों में उन जातकों के लिए मैं बोलना चाहूँगा जो जातक तंत्र साधक हैं या किसी भी प्रकार की सिद्धि की कामना करते हुए किसी देवी देवता की साधना में, पाठ पूजा में लगे हुए हैं, तो ऐसे में उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो लंबे समय तक जिस कार्य में लगे हुए थे उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ पूर्व जन्म से संबंधित दोषों को, क्योंकि 5वां घर वाले इष्ट का भी है और पूर्व जन्म का भी है, तो कहीं ना कहीं हमें पूर्व जन्म से संबंधित चीज़ों को भी हमारे सामने देवगुरु बृहस्पति कुछ प्रारब्ध को भी काटेंगे, तो कष्ट भी देंगे। तो सिंह राशि के जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति की जो अतिचारी अवस्था में है, इसमें देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में होगा। तो देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छे फलकारक सिद्ध, चूँकि कन्या राशि के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह हैं, मारक ग्रह भी हैं, मारक का काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी कन्या राशि के जातकों को सफलता देखने को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जो सीधे पराक्रम भाव को देखेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए भी अतिचारी गुरु कहीं ना कहीं संघर्ष देने वाला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ होगा और नुकसान भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर होगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ है व्यापार के लिए। धनु राशि के जातकों को जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर वो जो है बहुत दिनों से विदेश में जाना चाह रहे थे, या अचानक से उनको विदेश जाने का या परिवर्तन का, या बहुत लंबे समय से किसी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, तो अचानक से उनकी कंपनी बदलने का, नौकरी बदलने का, ट्रांसफ़र होने के योग बनेंगे। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की।
मकर राशि के जातकों की कुंडली में छठे घर में देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होकर के गोचर होगा। अब हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे षष्ठम भाव का गोचर देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत लाभकारक होता है। हमारे पुराने से पुराने शत्रुओं को नाश कर देता है। अगर मकर राशि के जातकों का कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो वो सफल हो जाएगा, उसमें उनको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम एकादश भाव अब हम कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर होगा। जो हमारे जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं, जो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नौकरी के लिए सर्विस के लिए जो है किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उनके लिए ये ठीक है, उनको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है हानि भी करवाएगा, क्योंकि अतिचारी होकर के विपरीत परिणाम देते हैं। लाभ भाव को देख रहे हैं तो उनको किसी लंबे व्यापार में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की कुंडली में चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत शुभकारी गोचर होगा। लेकिन अतिचारी अवस्था में अगर हम देखें तो दसम घर को गुरु देख रहे होंगे। जिनके मीन राशि के जिन जातकों के माता पिता बहुत लंबे समय से अस्वस्थ रह रहे हैं या उनको उनके परिजनों से वियोग का भी सूचक है, मीन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी बड़े मामले से निकालेगा भी, और कहीं ना कहीं कोई परिजन किसी सगे संबंधी का वियोग भी देगा। तो अब हम बात करेंगे कि जिन जातकों के लिए हमने कहा कि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना ठीक नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि 12 राशियों के सभी जातकों को देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था में उपाय करना ही करना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति को शांत करने के लिए हमें विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान कृष्ण की दर्शन करने चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और बृहस्पति के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए।